हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत कुमार। देखो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइज़र सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। देखो बच्चों, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाई आपकी ग्रुप थ्योरी की, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के वर्क के अंदर कुछ बिजी था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया उसकी। देखो बच्चों, आज का जो हमारा काम है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ये हमारा काम है आगे क्लास इक्वेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। क्लास इक्वेशन जब आप किसी ग्रुप की फाइंड आउट करते हो तो वहाँ से जो कंसेप्ट है थ्रू आउट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी देखा गया है CSIR नेट में 3 से 4 बार क्वेश्चन क्लास इक्वेशन के अंदर ग्रुप थ्योरी के अंदर पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को ज़रूर अच्छे से करें। आई होप आपने पहले वाला जो आपका जो काम था ग्रुप थ्योरी का, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट, उसके अंदर किस टाइप से काम चलता है, किस टाइप से एलिमेंट आते हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टी है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, बेसिकली डेफिनेशन क्या हमारे पास वो ये है कि सेंट्रलाइज़र नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट, डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है वो ये कि लेट G बी ए ग्रुप, लेट G बी ए ग्रुप and A belongs to G, then नॉर्मलाइज़र बेसिकली या फिर सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र हमारे पास क्या बनेगा ए का वो ये। बेसिकली जो नोटेशन हमारे पास है, सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट की नोटेशन C ऑफ A से है और नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट की नोटेशन N ऑफ A से है। मेरा जो थ्रू आउट पूरा ग्रुप थ्योरी के अंदर जो आदत है वो N ऑफ A से डिनोट करने की है, नॉर्मलाइज़र ऑफ A से डिनोट करने की है। अलग अलग इंडिविजुअली बुक के अंदर इस टाइप से भी नोट किया गया है, इस टाइप से भी नोट किया गया है, कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं इसके अंदर। देखो जो नॉर्मलाइज़र ऑफ A के अंदर कौन से मेंबर आते हैं वो ये है कि आपने क्या किया है, एक ग्रुप मानना है जी, उसके अंदर से एक मेंबर उठाया है कि उस मेंबर का नॉर्मलाइज़र क्या बनेगा कि वो सारे के सारे मेंबर आएंगे जी के, सच दैट x ऑफ A इज इक्वल टू A ऑफ x। मतलब क्या, इसका मायने क्या इस चीज़ के कि नॉर्मलाइज़र ऑफ A के अंदर आपके पास जो एलिमेंट कौन से आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जी के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। एक्चुअल में ये कंडीशन क्या है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जी के जो A के साथ कोम्यूट करते हो, मतलब कि A के साथ कोम्यूट करने वाले सारे के सारे मेंबर को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। जो सेट बन के आता है उस सेट को आप क्या बोलते हो, नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मलाइज़र है हमारे पास किसी एलिमेंट का, वो हमारे पास सब ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है जी का। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर नॉर्मलाइज़र ऑफ ए के अंदर या फिर सेंट्रलाइज़र ऑफ ए के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, नॉर्मलाइज़र ऑफ ए के अंदर आपके पास आपने क्या बोल दिया कि वो सारे के सारे मेंबर है किसके, जी के हैं, जो इस पर्टिकुलर मेंबर के साथ क्या करते हो, कोम्यूट करते हो। तो इसका मतलब जो सेट बन के आता है उसको आपने नाम बोल दिया, वो आपके पास क्या, नॉर्मलाइज़र ऑफ ए। देखो बच्चों, अब मेरा टारगेट दरअसल ये है, इसको ये चीज़ चेक करना कि नॉर्मलाइज़र ऑफ ए है आपके पास सब ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है जी का। देखो बच्चों, सब ग्रुप के लिए बेसिकली कुछ डेफिनेशन थी, सॉरी सब ग्रुप के लिए कुछ कंडीशन हुआ करती थी कि एक तो सबसेट बनना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो। फिर उसके बाद आप क्या चीज़ चेक करते थे कि अगर दो मेंबर इस सेट के अंदर से उठाते हो, सपोज दैट आपने x और y उठा लिए, तो x y इनवर्स भी इसी सेट के अंदर जाना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें कौन से मेंबर गए, g के मेंबर गए, तो दैट इंप्लाइज n ऑफ a इज द सबसेट ऑफ g। तो ये चीज़ सेकेंडली मेरा टारगेट ये है, फिलहाल ये चीज़ तो चेक कर लूँ कि जो हमारे पास ये सेट है नॉन एम्प्टी बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, नॉन एम्प्टी के लिए क्या कंडीशन थी कि इसके अंदर कम से कम एक मेंबर प्रेजेंट हो। देखो बच्चों, ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो श्योर है आना ही आना है। अब बात दरअसल ये थी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस एन ऑफ ए के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। एन ऑफ ए के अंदर आइडेंटिटी में एलिमेंट कब आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एन ऑफ ए मतलब नॉर्मलाइज़र ऑफ ए के अंदर तभी बनता है अगर वो ए के साथ कोम्यूट करे। आपको अगर याद हो तो डेफिनेशन थी आइडेंटिटी एलिमेंट की ग्रुप के अंदर, वो ये थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है बेसिकली वो हर मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है। बेसिकली हमारा तो यही टारगेट था कि नॉर्मलाइज़र ऑफ ए के अंदर तो वही एलिमेंट को कलेक्ट करना है बेसिकली आपको जो ए के साथ कोम्यूट करते हो। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ने क्या कर दिया, ए के साथ कोम्यूट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि आइडेंटिटी मेंबर इज बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज नॉर्मलाइज़र ऑफ ए
इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अब आते हैं इस चीज़ को चेक करते हैं कि सब ग्रुप है या फिर नहीं है। सब ग्रुप के लिए मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर दो मेंबर उठा लिए। लेट x एंड y बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब x और y नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर से है, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर तो वो सारे के सारे मेंबर थे जी के जो a के साथ क्या करते हो, कॉम्यूट करते हो। तो दैट इम्प्लाइज x और y इसके अंदर से थे, तो दैट इम्प्लाइज x भी a के साथ कॉम्यूट करेगा, y भी a के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। उसी कंडीशन का बेनिफिट उठा लिया मैं, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बन चुका, x ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ x, एंड यहाँ से y ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ y, ये बन चुका है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो y है वो क्या कर रहा है, a के साथ कॉम्यूट करता है। तो दैट इम्प्लाइज मैंने क्या कर दिया, y इनवर्स से यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब सब ग्रुप बनाऊंगा मैं चेक करूंगा तो उस केस के अंदर जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी स्टार्ट हो जाए। मैंने क्या कर दिया, y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इनवर्स y इंटू ए इज इक्वल टू ए y इनवर्स इंटू y इनवर्स इंटू ए की जो y इनवर्स इंटू y की जो वैल्यू हमारे पास क्या आइडेंटिटी मेंबर है, तो ये क्या बन चुका, a इज इक्वल टू y इनवर्स a इंटू y, ये बन चुका है। अब मैंने क्या कर दिया, y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन चुका वो ये कि a y इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स इंटू ए, ये बन चुका है। तो इसका मतलब ये बच्चों कि y इनवर्स भी क्या कर रहा है, यहाँ से a के साथ कॉम्यूट करता है। अब बट मेरा टारगेट तो ये था कि ये चीज़ चेक करना है कि एन ऑफ ए हमारे पास सब ग्रुप है या फिर नहीं है। एन ऑफ ए तो दरअसल सब ग्रुप तो तभी बनता है अगर इसके अंदर से दो मेंबर आप उठाओ। सपोज दैट आपने एक्स और वाई उठा लिए, तो एक्स वाई इनवर्स भी इसी के अंदर जाना चाहिए। अब एक्स वाई इनवर्स है, इसके अंदर कब जाएगा, अगर वो ए के साथ कॉम्यूट करता हो, क्योंकि इसके अंदर तो वो सारे के सारे मेंबर गए हैं जो ए के साथ क्या कर रहे थे, कॉम्यूट कर रहे थे। तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स जो मेंबर है इसके अंदर तो तभी बनना है अगर वो ए के साथ कॉम्यूट करता हो। मैंने क्या कर लिया, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से बाई एसोसिएटिविटी एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। अब देखो वाई इनवर्स ए की जो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, वो है ए वाई इनवर्स के बाय दिस। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि एक्स ए वाई इनवर्स, फिर से मैंने क्या कर लिया, एसोसिएटिविटी का यूज़ कर लिया, एक्स ए इंटू वाई इनवर्स। अब देखो बच्चों, एक्स ए है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल। तो ऐसे क्या बन चुका कि ए एक्स इंटू वाई इनवर्स, फिर से बाय एसोसिएटिविटी ए एक्स वाई इनवर्स, ये बन चुका है। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो एक्स वाई इनवर्स है इंटू ए की वैल्यू क्या बनती है, ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। मतलब क्या है, इसका मायने क्या है कि एक्स वाई इनवर्स ने ए के साथ कॉम्यूट कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स कहाँ पर चला गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर चला गया। क्यों गया, क्योंकि वो ए के साथ कॉम्यूट करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने क्या कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया, चेक कर लिया कि जो नॉर्मलाइजर है किसी भी मेंबर का ग्रुप के अंदर हमेशा क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। दैट इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर of an element is always subgroup of G, ये बन चुका है। मतलब कि नॉर्मलाइजर है किसी भी मेंबर का, वो हमेशा क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है जी का। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या कर दिया, वेरिएशन डाल दी। अब मैंने ये चीज़ कर दिया कि अगर ग्रुप मेरे पास एबिलियन हो तो उस केस के अंदर आप अगर आप किसी भी मेंबर का नॉर्मलाइजर निकालते हो तो उस केस के अंदर नॉर्मलाइजर दरअसल क्या बनता है क्या नहीं बनता, उस चीज़ पर आते हैं। मतलब अब मैंने ग्रुप पर कंडीशन डाल दी कि अगर ग्रुप मेरे पास कैसा हो, एबिलियन हो, फिर देखते हैं क्या बनता है। इफ G इज एबिलियन तो दैट इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर पर कमेंट करना मुझे। तो मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया जी के अंदर से, नॉर्मलाइजर ऑफ ए को फाइंड आउट किया। इसके अंदर कौन से मेंबर गए,
वो मेंबर जी के सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स बनता हो, मतलब कि वो क्या करते हो, ए के साथ कोम्यूट करते हो। अब देखो बच्चों, ग्रुप आपके पास कैसा एबिलियन है, तो इसका मतलब जी के तो हर मेंबर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। देखो बच्चों, ग्रुप एबिलियन है तो इसका मतलब ग्रुप के हर मेंबर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी लिख सकता था कि फॉर ऑल एक्स एंड ए बिलोंग्स टू जी। अब देखो बच्चों, x और a है, कोई भी उठाओ आप, वो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो g है उसके हर मेंबर क्या करेंगे, x a के साथ भी क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब देखो बच्चों, एन ऑफ ए के अंदर, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर वो मेंबर गए थे जी के जो ए के साथ कोम्यूट करते हो। अब ग्रुप एबिलियन होने की वजह से ये कंडीशन बन चुकी है, मतलब कि ग्रुप का हर मेंबर ए के साथ कोम्यूट करेगा, और इसके अंदर कौन से मेंबर जाते हैं, वो मेंबर जाते हैं सारे के सारे जी के जो ए के साथ कोम्यूट करते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ ए है किसके इक्वल बन चुका, जी के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आपने क्या बना दिया, कंक्लूजन बना दिया कि अगर जी एबिलियन हो तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है इज इक्वल टू जी बनता है किसके लिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। ये है मतलब कि ग्रुप अगर एबिलियन है तो आप अगर किसी मेंबर का भी नॉर्मलाइजर निकालते हो तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, जी के इक्वल बनता है। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर ये बोला है कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो आपके पास कोई भी मेंबर का अगर आप दरअसल नॉर्मलाइजर निकालते हो तो हमेशा ही क्या बनता है, ग्रुप के इक्वल बनता है। अब यहाँ से कुछ एक चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती है कि नॉर्मलाइजर आपके पास हमेशा कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप बनेगा या फिर नहीं बनेगा। कैसा पॉसिबल है कि नॉर्मलाइजर है किसी मेंबर का, वो नॉन एबिलियन बनता हो। कैसा पॉसिबल है कि नॉर्मलाइजर है आपके पास हमेशा एबिलियन बनता हो। यहाँ पर आपने ये तो बोल रही है अगर ग्रुप एबिलियन है तो नॉर्मलाइजर है हमेशा जी के इक्वल बनता है। कैसा पॉसिबल है कि किसी मेंबर के लिए नॉर्मलाइजर अगर ग्रुप के इक्वल बनता हो और ग्रुप हमारे पास कैसा, नॉन एबिलियन हो। उसी बात पर अब हम क्या करेंगे, चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि कैसे आप किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हो या फिर सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करते हो। कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप लिया है जी, वो दरअसल ले लिया Z6 ले लिया। Z6 के अंदर कौन कौन से मेंबर हमारे पास, वो ये कि 0 1 2 3 4 5 एडिशन मोडुलो 6। अब बात ये थी कि अब मेरा टारगेट ये है कि इसके अंदर से कोई भी मेंबर उठाऊं, उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं। फर्स्टली मैंने क्या उठा लिया, इसके अंदर से 0 उठाया कि 0 बिलोंग्स टू Z6। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ 0 है वो क्या बनेगा। देखो बच्चों, Z6 हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय 1। तो दैट इंप्लाइज Z6 इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। और अभी हमने कंसेप्ट किया था कि अगर कोई भी ग्रुप एबिलियन हो तो उस केस के अंदर आप किसी भी मेंबर का नॉर्मलाइजर निकालते हो तो उसी के इक्वल बनता है। मतलब Z6 हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो इस ही कंसेप्ट की वजह से कि आप इस ग्रुप के अंदर से आप जब कभी भी कोई भी मेंबर उठाओगे और उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा, Z6 ही बनेगा, बिकॉज अभी हमने क्या किया, इसका प्रूफ किया था। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 0 का नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, Z6 बनेगा। 1 का नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, वो भी Z6 बनेगा। 2 का नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, वो भी Z6 बनेगा। 3 का नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, Z6। सिमिलरली 4 का और 5 का नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या है, Z6। ये चीज़ थी। अब बात दरअसल ये आती है कि अगर ये तो सिंपली ग्रुप आपके पास कैसा था, एबिलियन था, तो वहाँ से आपने इजीली थ्योरम की थी, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, इजीली आंसर बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉन एबिलियन ग्रुप के थ्रू नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया, अब एक ग्रुप लिया Q4, क्वार्टरनियन ग्रुप ले लिया, उसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक ग्रुप लिया G Q4। Q4 के अंदर बेसिकली मेंबर कौन से थे हमारे पास, वो ये है कि 1 -1 I -I J -J K -K, और सच दैट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, सच दैट I स्क्वेयर इज इक्वल टू J स्क्वेयर इज इक्वल टू K स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, I इंटू J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू माइनस ऑफ J इंटू I, फिर J इंटू K इज इक्वल टू I इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू J, K इंटू I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू माइनस ऑफ I इंटू K, ये चीज़ है। अब बात दरअसल ये आती है कि Q4 के अंदर हर मेंबर का नॉर्मलाइजर दरअसल क्या बनता है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया, इसके अंदर से 1 उठाया, फर्स्टली 1 उठाते हैं, उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हैं। अब बाय डेफिनेशन इसके अंदर कौन से मेंबर जाएंगे, वो मेंबर जी के सच दैट जो क्या करते हो 1 के साथ कोम्यूट करते हो, मतलब x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स बनाते हो। ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, 1 आपके पास क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी मेंबर है। अब आइडेंटिटी मेंबर की खुद की प्रॉपर्टी थी, जब हमने ग्रुप को डिस्कस किया था, डेफिनेशन बनाई थी कि कौन से किस एलिमेंट को आप ग्रुप का आइडेंटिटी मेंबर बोलते हो, कि वो मेंबर ग्रुप का सच दैट जो कोम्यूट करता हो हर मेंबर के साथ, और कोम्यूट करने के बाद इटसेल्फ वही मेंबर बनाता हो। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मेंबर है 1 Q4 का, वो इस ग्रुप के हर मेंबर के साथ क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। अब हर मेंबर के साथ कोम्यूट करते ही तो यहाँ से ये हो चुका कि इस ग्रुप का हर मेंबर आइडेंटिटी मेंबर के साथ क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, फिर आपने ये तो बोल दिया कि वो मेंबर जी के सच दैट जो 1 के साथ क्या करते हो, कोम्यूट करते हो। आपको ये पता है कि 1 हमारे पास क्या इस ग्रुप का आइडेंटिटी मेंबर है। अब आइडेंटिटी मेंबर तो थ्रू आउट ग्रुप के हर मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है, और वो इटसेल्फ मेंबर ही बनाता है। इसका मतलब यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ मैं कि ग्रुप का हर मेंबर आइडेंटिटी मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है। तो इसके अंदर कौन से मेंबर आते हैं, वो मेंबर जी के जो 1 के साथ कोम्यूट करते हो, मतलब आइडेंटिटी मेंबर के साथ कोम्यूट करते हो। और यहाँ से सारे के सारे मेंबर Q4 के 1 के साथ क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 का नॉर्मलाइजर क्या बन चुका, वो बन चुका Q4। अब सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, -1 का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ -1 है वो क्या बनेगा। देखो बच्चों, एक चीज आती है, कंसेप्ट बताया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि Q4 है, क्वार्टरनियन ग्रुप है, इसके सेंटर के अंदर कौन से मेंबर जाते हैं, वो ये थे कि सेंटर ऑफ Q4 ये मेंबर थे 1 और -1। मतलब ये थे कि ग्रुप के यही 2 मेंबर हैं, Q4 के यही 2 मेंबर बनते हैं जो सब के साथ कोम्यूट करते हैं। मतलब यहाँ से ये भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ मैं कि इस ग्रुप के हर मेंबर इन 2 मेंबर के साथ कोम्यूट करते हैं। तो अब -1 का नॉर्मलाइजर क्या बनेगा कि वो मेंबर जी के या फिर Q4 के सच दैट जो क्या करते हो, -1 के साथ कोम्यूट करते हो। अब देखो बच्चों, आपको ये पता है कि 1 और -1 है, सेंटर के अंदर गए थे इस क्वार्टरनियन ग्रुप के। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप के हर मेंबर सेंटर के अंदर तो वही मेंबर जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हो। मतलब यहाँ से मैं यही बोल सकता हूँ कि इस ग्रुप के जितने मेंबर हैं सारे के सारे वो 1 के साथ भी कोम्यूट करते हैं और -1 के साथ भी कोम्यूट करते हैं। और इसके नॉर्मलाइजर के अंदर तो वो मेंबर गए थे जी के, Q4 के, सच दैट जो -1 के साथ क्या करते हो, कोम्यूट करते हो। आपको ये पता है कि -1 के साथ तो इसके सारे के सारे मेंबर कोम्यूट करेंगे। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि नॉर्मलाइजर ऑफ -1 है वो क्या बन चुका, Q4 के इक्वल बन चुका। यहाँ से देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कुछ क्वेश्चन अराइज किए थे आपके लिए
कि अगर ग्रुप हमारे पास एबिलियन हो तो उस केस के अंदर किसी भी मेंबर का आप नॉर्मलाइजर निकालते हो तो वो उसी के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब ये है, फिर मैंने आपसे बोला था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर निकालते हो, वो हमारे पास ग्रुप के इक्वल बनता हो और ग्रुप हमारे पास क्या हो, नॉन एबिलियन हो। अब देखो बच्चों, क्या ऊपर हमारे पास क्या नॉन एबिलियन है और 1 का नॉर्मलाइजर क्या है, क्या ऊपर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप एंड ग्रुप इज नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन हो, बट किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर उसी के इक्वल बनता हो। ऐसे हम ये बोल सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मेरा टारगेट ये है कि आई का हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ आई कौन से मेंबर जाएंगे। आपको ये पता है कि 1 और -1 तो श्योर है किस ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब आई के साथ भी कम्यूट करेंगे, वो आई के साथ कम्यूट करते ही इसके नॉर्मलाइजर के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं आई मेंबर उठाया, फिर देखा कि आई के साथ कम्यूट करता है फिर नहीं करता। आई का स्क्वायर क्या बनता है, -1। तो दैट इम्प्लाइज आई भी क्या करेगा, इसके साथ कम्यूट करेगा आई के साथ। तो इसके अंदर आई भी जाएगा और माइनस आई भी जाएगा। फिर आते हैं जे पर। अब देखो बच्चों, फिर मैंने क्या करता है, जे को चेक करना स्टार्ट कर दिया कि वो आई के साथ कम्यूट करता है फिर नहीं करता है। यहाँ पर आए, आई इंटू जे की वैल्यू क्या थी, के थी, बट इसकी वैल्यू किससे इक्वल है, -ji के इक्वल है। मतलब ये तो एंटी कोम्यूट करते हैं ना कि कोम्यूट करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज जो जे है नॉर्मलाइजर ऑफ आई के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये आई के साथ कोम्यूट नहीं करता। तो इसका मतलब जे भी नहीं गया, सिमिलरली -j भी नहीं जाएगा, और यहाँ से k भी नहीं जाएगा और -k भी नहीं जाएगा। दैट इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ आई है वो आपके पास क्या बनेगा, वो ये बनेगा। सिमिलरली -i का नॉर्मलाइजर है वो क्या बनेगा, इसी के इक्वल बनेगा, इसी के इक्वल बनेगा -i का नॉर्मलाइजर। सेकेंडली अब मेरा टारगेट क्या है, जे का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करना है। आपने जिस वे से आई का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट किया है उसी वे के कोरस्पोंडिंग ही जे का और -j का नॉर्मलाइजर बनता है, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ जे वो दरअसल किसके इक्वल है, वो ये कि नॉर्मलाइजर ऑफ जे इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ -j है, वो बनेगा 1 -1 j। यू कैन इजिली कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द कंसेप्ट नॉर्मलाइजर ऑफ आई, जो भी डिस्कस किया था उसी के कोरस्पोंडिंग है। सिमिलरली नॉर्मलाइजर ऑफ के है वो किसके इक्वल बनेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ -k के इक्वल बनेगा, और वो किसके इक्वल बनता है, 1 -1 k। तो इस टाइप से बच्चों आप ग्रुप के अंदर हर मेंबर का नॉर्मलाइजर आप फाइंड आउट करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ग्रुप एबिलियन हो तो उस केस के अंदर ग्रुप का आप क्या करते हो, कोई मेंबर का नॉर्मलाइजर निकालते हो तो उसी के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर ग्रुप नॉन एबिलियन हो तो किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर ग्रुप के इक्वल बनता हो। तो अभी जो हमने क्या किया था, आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी उठाया था, 1 और -1 उठाया था, उसका नॉर्मलाइजर क्या बना था, क्या ऊपर के इक्वल ही बना था, और जहाँ पर क्या ऊपर हमारे पास क्या नॉन एबिलियन। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये बन चुका। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट is quite possible equal to group where group is non abelian। ये चीज़ है। इसके लिए आप एग्जांपल ये भी लिख सकते हो कि ग्रुप ले लिया, क्या4 ले लिया,
इसके अंदर से 1 और -1 उठाया Q4 के अंदर से, उसका नॉर्मलाइजर क्या बनता है, वो ये बनता है, जहाँ पर ग्रुप हमारे पास क्या नॉर्मल नॉन एबिलियन है, और इसके अंदर से ऐसे एलिमेंट मिल चुके जिसका नॉर्मलाइजर आपके पास किसके इक्वल है, ग्रुप के इक्वल ही बनता हो। तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट है नीड नॉट बी एबिलियन। तो इसका मतलब अगर आप किसी आइडेंटिटी मेंबर का जब कभी भी नॉन एबिलियन ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो, नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हो, तो हमेशा ग्रुप के इक्वल ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बोल सकते हो कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट need not be abelian सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज थी। मतलब कि नॉर्मलाइजर है किसी मेंबर का, कोई जरूरी नहीं आपके पास क्या बनता हो, एबिलियन सब ग्रुप बनता हो जी का। बाय दिस एग्जांपल कि ग्रुप आप क्या लो, कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप ले लो। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, D4 ले लिया, और इसके अंदर से एक मेंबर उठाया मैंने R0 बिलोंग्स टू D4। मुझे पता है कि R0 क्या हमारे पास आइडेंटिटी मेंबर है D4 का, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर जब भी निकाल लूँगा मैं, वो D4 के इक्वल ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि D4 के अंदर आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका जिसका नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या बनता है, नॉन एबिलियन सब ग्रुप बनता है जी का। तो इस टाइप से बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो अभी कनेक्ट किया हमने, और उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट किया है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है, वो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि let G be a group and A belongs to G, then normalizer of A is equal to normalizer of A inverse। मतलब ये है बच्चों कि अगर ग्रुप हमारे पास जी क्या कोई ग्रुप है, और किसी मेंबर का आप जब कभी भी नॉर्मलाइजर निकालते हो, तो उस मेंबर का नॉर्मलाइजर और उस मेंबर के इनवर्स का नॉर्मलाइजर हमेशा क्या बनता है, बराबर ही बनता है। आपने नोट भी किया होगा कि Q4 के अंदर हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था, वहाँ पर आपने नोटिस भी किया होगा कि I का -I का नॉर्मलाइजर सेम था, J का और -J का नॉर्मलाइजर सेम था, K का और -K का नॉर्मलाइजर क्या था, हमारे पास सेम था। बिकॉज I का इनवर्स क्या बनता है, -I ही बनता है किसके अंदर, Q4 के अंदर। J का और J का इनवर्स क्या बनता है Q4 के अंदर, -J बनता है। सिमिलरली K का इनवर्स क्या बनता है, -K बनता है Q4 के अंदर। तो दैट इम्प्लाइज आपने नोटिस भी किया होगा उन सभी का नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या था, बराबर था। तो ये हमारे पास बेसिकली एक थ्योरम है कि अगर ग्रुप के अंदर से कोई मेंबर उठाते हो, उस मेंबर का नॉर्मलाइजर निकाल लो या फिर उसके इनवर्स का नॉर्मलाइजर निकाल लो, हमेशा क्या बनता है, बराबर ही बनता है। इस थ्योरम का दरअसल क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मलाइजर है बेसिकली इन दो सेट को आपको क्या करना है, इक्वल शो करना है। इक्वल कैसे शो करोगे कि इसको इसका सबसेट शो कर दो और इसको इसका सबसेट शो कर दो, तो दैट इम्प्लाइज फिर ये दोनों सेट क्या बन जाएंगे, इक्वल ही बन जाएंगे। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया, लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ A, और नॉर्मलाइजर ऑफ A के अंदर कौन से मेंबर थे, वो मेंबर थे G के, सच दैट जो A के साथ क्या करते हो, कम्यूट करते हो। अब टारगेट दरअसल क्या है मेरा कि x को नॉर्मलाइजर ऑफ A इनवर्स के अंदर पहुंचाना है। x नॉर्मलाइजर ऑफ A इनवर्स के अंदर कब जाएगा, अगर x है A इनवर्स के साथ क्या करता हो, कम्यूट करता हो। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि x नॉर्मलाइजर ऑफ A के अंदर है, तो दैट इंप्लाइज x क्या करेगा, A के साथ कम्यूट करेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से x A इज इक्वल टू AX। मैंने क्या कर लिया यहाँ से
ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू एक्स। अब ए इनवर्स इंटू ए है वो बन चुका आइडेंटिटी मेंबर, तो ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स। अब ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से ए इनवर्स और ए है आइडेंटिटी मेंबर, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स इन ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है ये कि जो x है ए इनवर्स के साथ भी क्या करता है, कॉम्यूट करता है। अब ए इनवर्स के अंदर तो वो सारे के सारे मेंबर गए थे जी के, जो ए इनवर्स के साथ क्या करते हो, कॉम्यूट करते हो, और x ने क्या कर दिया, ए इनवर्स के साथ कॉम्यूट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज जो यहाँ से x है इट्स बिकम द मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स। अब x कहाँ से उठाया था आपने, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर, पहुँचा कहाँ दिया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के अंदर। तो दैट इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो पूरा का पूरा किसके अंदर गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के अंदर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज बिकम द सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स। ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स है उसको सबसेट शो करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, ताकि उन दोनों को कंपेयर करते हैं दोनों सेट क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। नाउ कम टू द पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अब। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया x, कहाँ से उठाया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के अंदर से। लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स, तो दैट इंप्लाइज जो x है वो क्या करेगा, ए इनवर्स के साथ कॉम्यूट करेगा। अब टारगेट मेरा दरअसल ये है कि x को नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर पहुंचाना है। x अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर गया तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के सारे मेंबर किसके अंदर जाएंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर चले जाएंगे। तो दैट इंप्लाइज उन दोनों चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों के दोनों सेट क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। अब यही से चलते हैं। मैंने क्या कर दिया, ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स। अब ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू थी वो आइडेंटिटी मेंबर, तो ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। अब ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए। अब ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मेंबर, तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। अब देखो बच्चों, आपने अगर यहाँ पर नोटिस किया होगा कि x किसका मेंबर है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स का मेंबर है, और उसने क्या कर दिया, ए के साथ कॉम्यूट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज x कहाँ पर चला गया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर। उठाया कहाँ से था, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के अंदर, पहुंचा कहाँ दिया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स के अंदर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब इन्हीं दो चीज़ें के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम दीज टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनवर्स। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जब कभी भी आप किसी ग्रुप के अंदर किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट कर लो, उसके इनवर्स का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट कर लो, दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या बनेंगे, बराबर ही बनेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, एक कंसेप्ट को और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हमने Q4 को डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने 1 का और -1 का जो नॉर्मलाइजर है वो सेंटर के कोरस्पोंडिंग समझाने की कोशिश की थी। बेसिकली यहाँ से आप ये चीज़ भी बोल सकते हो, आप ये चीज़ भी बोल सकते हो कि अगर G कोई ग्रुप है, लेट G बी ए ग्रुप एंड ZG बी इट्स सेंटर and A belongs to ZG, then normalizer of A is equal to G। आपने वहाँ पर नोटिस भी किया होगा कि आपने Q4 के कोरस्पोंडिंग सेंटर के कोरस्पोंडिंग लेकर मैंने समझाने की कोशिश की थी।
बेसिकली इजली सी थ्योरम बन जाती है, छोटी सी प्रॉपर्टी बन जाती है नॉर्मलाइजर के अंदर, कि नॉर्मलाइजर है किसी मेंबर का अगर आप निकालते हो, अगर वो मेंबर सेंटर के अंदर है तो उसका नॉर्मलाइजर हमेशा ग्रुप के इक्वल ही बनता है। इसका जो प्रूफ है इजीली कर सकते हैं हम। इसका जो प्रूफ है बच्चों आपको खुद को करना है, डू योरसेल्फ। इसका जो प्रूफ है बच्चों आपको बनाना है, इंट है, इंट दे देता हूं कि ए सेंटर के अंदर से उठाओ, सेंटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, नॉर्मलाइजर की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कौन से मेंबर जाते हैं सेंटर के अंदर, कौन से मेंबर थे, दोनों कंपैरिजन डाल लो तो आप इजीली प्रूव कर दोगे वहाँ से कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए है उसके इसके अंदर जी के इक्वल ही बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आती है उस पर आते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है दरअसल, वो ये है कि शो दैट ZG is equal to the intersection of A belongs to G, normalizer of A such that A belongs to G, या फिर A belongs to G की भी जरूरत भी नहीं। मतलब ये है कि सेंटर दरअसल क्या बनता है, हमेशा ही इक्वल बनेगा कि ग्रुप के अंदर जाओ, सभी मेंबर का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करो और उन सब का इंटरसेक्शन कर दो। जो इंटरसेक्शन बन के आएगा वही आपके पास क्या बनेगा, सेंटर ऑफ जी बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मान लिया कोई भी ग्रुप था मेरे पास, जी था, हर मेंबर का क्या कर दिया मैंने, नॉर्मलाइजर फाइंड आउट किया और जो नॉर्मलाइजर बन के आया सभी मेंबर का ग्रुप के अंदर, उन सब का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। जो इंटरसेक्शन बन के आएगा वही मेरे पास क्या बनेगा, सेंटर के इक्वल बनेगा ग्रुप के। इसका जो प्रूफ है बच्चों कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। इसका जो प्रूफ इजीली प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बच्चों इन दो सेट को आपको इक्वल शो करना है। अगर मैं इसको इसका सबसेट शो कर दूं, इसको इसका सबसेट शो कर दूं, दैट इंप्लाइज बोथ सेट आर इक्वल। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया, लेट x बिलोंग्स टू ZG। अब ZG के अंदर कौन से मेंबर थे, वो मेंबर थे G के, सच दैट जो क्या करते हो, हर मेंबर के साथ कोम्यूट करते हो। मतलब वो मेंबर जी के जो सबके साथ कोम्यूट करते हो। अब आपने क्या उठाया है, एक मेंबर उठाया है सेंटर के अंदर से, तो इसका मतलब सेंटर के अंदर से उठाते ही जो x है जी के हर मेंबर के साथ क्या कर देगा, कोम्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब x इज इक्वल टू ए एक्स है तो दैट इंप्लाइज जो x है वो किसके अंदर चला गया, यहां से नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जो x है जी के अंदर से कोई भी मेंबर उठाया, उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट किया, उन सब के अंदर प्रेजेंट है x, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब अगर x सभी मेंबर के नॉर्मलाइजर में है तो उन सब के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ a बिलोंग्स टू g, नॉर्मलाइजर ऑफ a। ये बन चुका। आपने x कहां से उठाया था, सेंटर ऑफ g के अंदर से उठाया था, कहां पर शो कर दिया, उन सब के नॉर्मलाइजर के इंटरसेक्शन में शो कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहां से ये बन चुका कि ZG इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A बिलोंग्स टू G, नॉर्मलाइजर ऑफ A। ये बन चुका। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से मेंबर उठाऊंगा, इसके अंदर शो कर दूंगा। तो दैट इंप्लाइज उन दोनों चीज़ों को, इसको और उसको कंपेयर करने से दोनों के दोनों सेट क्या बन जाएंगे, इक्वल ही बन जाएंगे। उसी के कोरस्पॉन्डिंग चलते। आपने अभी ये चीज शो किया है कि ZG is contained in the arbitrary intersection of normalizer of A, is contained in arbitrary intersection of normalizer of A। ये चीज आपने क्या किया, अभी शो किया है। Now come to the point।
अब इसके अंदर से मैंने एक मेंबर उठाया, लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a बिलोंग्स टू g, नॉर्मलाइजर ऑफ a। अब देखो बच्चों x है, सभी नॉर्मलाइजर के इंटरसेक्शन में है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो x है सभी नॉर्मलाइजर के अंदर प्रेजेंट होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। अब x नॉर्मलाइजर ऑफ a के अंदर से है और प्रत्येक a जो कहाँ से g के अंदर से है, तो दैट इंप्लाइज x नॉर्मलाइजर ऑफ a के अंदर से है, दैट इंप्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। अब देखो बच्चों x कहाँ से उठाया था, अपने सेट के अंदर से उठाया था, उसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि x है g के हर मेंबर के साथ कम्यूट कर चुका, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू जेड जी, क्योंकि जेड जी के अंदर तो वही सारे के सारे मेंबर थे जो जी के हर मेंबर के साथ कम्यूट करते हो, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ ए, सेंटर ऑफ जी, तो दैट इंप्लाइज फ्रॉम दिस वन एंड दिस, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इस टाइप से बच्चों की छोटी सी थ्योरम थी, इसका जो आपने भी प्रूफ बनाया है। नाउ कम टू द पॉइंट। जो ये थ्योरम है बच्चों इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जब क्लास इक्वेशन वगैरह करेंगे वहाँ पर इन सभी के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्लास इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हो, इंडिविजुअली ग्रुप के अंदर जाते हो, कैसे क्लास इक्वेशन बनाते हो, किस टाइप से वो बनती है, किस टाइप से कंस्ट्रक्ट होती है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों आपने अभी ये प्रूव किया है कि ZG है हमेशा ही नॉर्मलाइजर की इंटरसेक्शन के इक्वल बनता है। आपने अभी ये बोल दिया कि ZG इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ A बिलोंग्स टू G, नॉर्मलाइजर ऑफ A। अब ये सेट नॉर्मलाइजर ऑफ ए के इंटरसेक्शन के अंदर है। आपने जो प्रूफ बनाया था उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट किया था वहाँ पर ये बोला था कि ZG इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सेट इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ZG इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं हम उस चीज़ पर आते हैं। तो बच्चों जो ZG है इन सेट की इंटरसेक्शन में है, मतलब सबके अंदर प्रेजेंट है, सबका सबसेट बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ZG इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, so that implies center of G is always subset of normalizer of A, normalizer of any element of A, normalizer of any element A of G। यहाँ से आपने बोल दिया कि जो सेंटर है हमेशा किसके अंदर जाएगा, प्रेजेंट होएगा, सबसेट बनेगा, कि किसी मेंबर का नॉर्मलाइजर निकाल लो, उस मेंबर का नॉर्मलाइजर हमेशा कंटेन करेगा सेंटर ऑफ G को। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो, आपको अगर याद हो तो आपने भी ये प्रूव किया है कि ZG इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ A एंड नॉर्मलाइजर ऑफ A इज कंटेन्ड इन G। आपको ये पता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ A है वो इसका सबसेट बनता है और इसका सब ग्रुप भी है, दिस वन इज सब ग्रुप। और आपको ये भी पता है कि ZG है इसके अंदर कंटेन्ड है और इसका भी क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई करूं तो क्या थी, वो ये थी कि नॉन एम्प्टी सबसेट हो, G का हो, और सेकेंडली खुद में इटसेल्फ में क्या बनता हो, ग्रुप बनता हो, तो तभी आप उसको सब ग्रुप बोलते थे। अब ये इसके अंदर कंटेन है, ये खुद में सब ग्रुप बनता है, तो दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ G है इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ सेंटर ऑफ G
दैट इम्प्लाइज द सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज subgroup of normalizer of an element. अब देखो बच्चों, अगर मैं ग्रुप को फाइनाइट शो कर दूं, सॉरी, अगर ग्रुप मेरे पास फाइनाइट हो, तो आपने अभी प्रूव किया है कि सेंटर ऑफ जी है हमेशा सब ग्रुप बनता है नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। आपने अभी ये चीज शो किया कि सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। मतलब अगर ग्रुप फाइनाइट है तो दैट इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड दिस सेट इज ऑल्सो फाइनाइट, और ये इसका सबसेट बाय यूजिंग द लैग्रांज थ्योरम। अगर इफ अ ग्रुप इज फाइनाइट दैट इंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ मैं कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देन order of zg divide order of normalizer of a। इस टाइप से बच्चों ये कुछ एक छोटी सी थ्योरम थी ये, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, कंसेप्ट को आगे तक लेकर गए हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल एक क्वेश्चन है, गैलिन की बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी किसी बच्चे की, उसने बोला कि सर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। आज वो टाइम आ चुका है क्योंकि उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चले हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम है गैलिन की बुक के अंदर एक्सरसाइज है उसके अंदर है वो प्रेजेंट। वो दरअसल प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी बेसिकली प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, वो ये थी कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी such that order of A is 5, then normalizer of A is equal to normalizer of A cube। ये बच्चों एक छोटी सी थ्योरम है, सॉरी थ्योरम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम है, एक गैलिन की बुक के अंदर एक्सरसाइज है उसके अंदर प्रेजेंट है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया था कि सर ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर बनाओ, इसका कैसे प्रूव करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों इसका जो प्रूफ है कैसे बनाएंगे उस चीज़ पर आते हैं। फिलहाल तो आपको क्या गिवन है, सिचुएशन क्या है, ग्रुप आपके पास एक जी है, उसके अंदर एक मेंबर है, किस टाइप से, उसका ऑर्डर 5 है। मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर से अगर कोई 5 ऑर्डर का एलिमेंट उठाते हो आप, उस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकाल लो, उसे कोरस्पॉन्डिंग ए क्यूब का नॉर्मलाइजर निकाल लो, दोनों के दोनों सेट हमेशा क्या बनते हैं, बराबर ही बनते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, ये भी बोल सकता हूँ। कैसे करता है इस चीज़ को प्रूफ, उस पर आते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, कोई मेंबर है जी का, सच दैट जी बी ए ग्रुप, और उस ए का ऑर्डर कितना है, 5 है। ऑर्डर ऑफ ए इज 5, दैट इम्प्लाइज ए की पावर 5 इज आइडेंटिटी। इसी कंसेप्ट का आगे इन फ्यूचर में यूज भी करूंगा कि ए की पावर 5 आइडेंटिटी बना है, इसी चीज़ का आगे यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। देखो बच्चों नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, आपको शो करना है नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के इक्वल बनेगा। अगर मैं इसको इसका सबसेट शो कर दूँ, इसको इसका सबसेट शो कर दूँ, तो दैट इम्प्लाइज बोथ सेट आर इक्वल। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिलहाल मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया, जी के अंदर से उठाया, 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट शो कर दूंगा, इसको इसका सबसेट, तो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम दिस टू बोथ सेट आर इक्वल। मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्रेरी मेंबर उठाया, लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो x है नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर से है, तो इसका मतलब ये है कि x है a के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। तो यहाँ से x a इज इक्वल टू ए एक्स, ये चीज़ बन चुकी है।
अब आपको तो x किसके अंदर शो करना है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर शो करना है। इसके अंदर कब जाएगा वो, अगर जो x है ए क्यूब के साथ क्या करता है, कॉम्यूट करता हो। मैंने क्या कर लिया, x इंटू ए क्यूब बनाया, फिर चेक करता हूँ कि क्या x है वो ए क्यूब के साथ कॉम्यूट करता है फिर नहीं करता है। x इंटू ए क्यूब है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख दिया कि एक्स ए इंटू ए स्क्वेयर, एसोसिएटिविटी अप्लाई कर दी। अब एक्स ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल, यूज कर लिया। तो ए एक्स इंटू ए स्क्वेयर, यहाँ से ए एक्स, फिर इसको कैसे लिख दिया ए स्क्वेयर को, फिर से वही ए इंटू ए इंटू एक्स ए इंटू ए, फिर से एसोसिएटिविटी, यहाँ से फिर से कॉम्यूटेटिविटी, ए इंटू एक्स ए इंटू ए, सॉरी ए एक्स। तो यहाँ से क्या बन चुका, ये बन चुका कि ए स्क्वेयर इंटू एक्स ए। अब एक्स ए की वैल्यू कितने हमारे पास, ए स्क्वेयर इंटू ए एक्स, और ये क्या बन चुका, ए क्यूब इंटू एक्स। तो इस टाइप से बच्चों ये बन चुका कि जो x है उसने क्या कर दिया, ए क्यूब के साथ कॉम्यूट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज x किसके अंदर जा चुका है, यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर तो वही मेंबर थे जो ए क्यूब के साथ कॉम्यूट करते हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब। अब x किसका मेंबर था, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का था, कहाँ पर चला गया, यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, इट इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब। ये चीज़ बन चुका है। सिमिलरली अब मेरा टारगेट ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब को सबसेट शो करना है नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। तो कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या गिवन है, ए का ऑर्डर 5 गिवन है, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, जो x है नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब के अंदर से उठा लिया, लेट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि जो x है ए क्यूब के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। अब टारगेट तो मेरा दरअसल ये है कि x को नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर शो करना है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए के अंदर तो तभी जाएगा अगर वो ए के साथ क्या करता हो, कॉम्यूट करता हो। अब देखो बच्चों, सिंपली अगर इसको इस टाइप से देखा जाए कि x है ए से के साथ कैसे कम्यूट करेगा, तो उसके बारे में सोचने के बजाय मैंने क्या कर लिया, x को a की पावर 6 के साथ देख लिया, क्योंकि a की पावर 5 आइडेंटिटी बनता है। देखिए a की पावर 6 क्या किसके इक्वल बनेगा, a के इक्वल ही बनेगा। क्योंकि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ भी लिख सकता हूँ कि a से मल्टीप्लाई करने के बाद a की पावर 6 इज इक्वल टू a। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर x है a की पावर 6 के साथ कॉम्यूट करेगा, तो दैट इम्प्लाइज x है वो a के साथ भी कॉम्यूट कर देगा। अब a की पावर 6 के साथ इजिली शो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से लिख दिया मैंने कि x इंटू ए की पावर 6 ये बना दिया, x इंटू ए क्यूब इंटू ए क्यूब। अब एसोसिएटिविटी यूज कर लिया। अब x इंटू ए क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, ए क्यूब इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ से क्या बन चुका, x ए क्यूब इंटू एक्स, और यहाँ से ए क्यूब, फिर से एसोसिएटिविटी कि ए क्यूब इंटू एक्स इंटू ए क्यूब। अब x इंटू ए क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब इंटू एक्स के इक्वल। तो ए क्यूब इंटू एक्स ये बन चुका a की पावर 6 इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो x है a की पावर 6 के साथ क्या कर चुका, कॉम्यूट कर चुका। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि x इंटू ए की पावर 6 इज इक्वल टू ए की पावर 6 इंटू एक्स। अब a की पावर 6 किसके इक्वल है, a के इक्वल, पुट कर दिया। तो यहाँ से बन चुका एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स। इसका मतलब ये है कि x है a के साथ कॉम्यूट कर दिया, x a के साथ कॉम्यूट किया, तो दैट इम्प्लाइज x है इट्स बिकम द मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a। x कहाँ से उठाया था, नॉर्मलाइजर ऑफ a की पावर 3 के अंदर से, कहाँ पर शो कर दिया, नॉर्मलाइजर ऑफ a के अंदर। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ a क्यूब इज बिकम द सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a। अब ये सेट और ये सेट इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से क्या बन चुका कि नॉर्मलाइजर ऑफ a इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ a क्यूब। तो इस टाइप से बच्चों के छोटा सी प्रॉब्लम थी, किसी स्टूडेंट की थी,
कि अगर जी कोई ग्रुप हो, एक मेंबर उठाते हो आप जी के अंदर से, जिसका ऑर्डर कितना है 5 है, तो उस केस के अंदर उस मेंबर का नॉर्मलाइजर निकाल लो या फिर a की पावर 3 का नॉर्मलाइजर निकाल लो, तो दोनों के दोनों वो सेट क्या बनते हैं, बराबर ही बनेंगे। तो इस टाइप से बच्चों आपका जो नॉर्मलाइजर का काम था मोस्ट ऑफ द केसेस ख़त्म हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर बचता है तो इस टाइप से बच्चों आपका जो नॉर्मलाइजर का काम है मोस्टली ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये काम समझ में आया होगा। तो इसलिए बच्चों आप सभी से एक छोटी सी हिदायत है, जो पीछे वाला काम है उसको पहले कंप्लीट करें, ताकि आगे वाला जो काम है उसके साथ कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक बनी रहे। तो इस टाइप से बच्चों आपको काम करना था। इसके अंदर थोड़ा बहुत जो काम बचता है उसको कल करते हैं। थैंक यू।